जरा जरा पड़ रहा है हल्का हल्का। तो ये वाली ठंड बहुत ही नुकसान देती है, ध्यान रखिए। मैंने एक दो बार बोल दिया तो उन्होंने सीख लिया। कैसी लग रही है ये मैक्रोनी? इसने ट्रैक सूट उतारा अपना, ऊपर का अपर भी उतार दिया, वो शर्ट पहनाई थी वो, और ये नीचे ये चीज़ होती थी कि मैं अजितेश से भी वो चीज़ें शेयर नहीं करती थी कि यार उसका परिवार है तो ऑब्वियस सी बात है बुरा लगेगा, उसकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। और क्या कहते हैं, हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जी लेते। तो सभी को हरे कृष्णा। और आज है चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। यो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हम दोनों एक दूसरे के बच्चे हैं तो हम एक दूसरे को चिल्ड्रंस डे विश कर दे रहे। अभी मैं आई हूँ मंदिर। पहले मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर घर जाते हैं। ये है हमारा मन की शांति, मेंटल पीस, यहाँ बैठे। तो देखिए आप, कितना कोहरा हो रहा है। एकदम से ठंड आ गई। अभी 2 दिन पहले तो ऐसा लग रहा था ठंड आई नहीं, लेकिन अब एकदम से ठंड आ गई है। जरा जरा पड़ रहा है हल्का हल्का। तो ये वाली ठंड बहुत ही नुकसान देती है, ध्यान रखिए आप लोग। सारी ठंडें नुकसान देती है। मुझे बहुत ख़राब लगता है ये ठंड का मौसम। तो आज विवान के स्कूल में, मतलब विवान के क्या, और सी बात है, आज सब स्कूल्स में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट हो रहा है। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू प्यारे प्यारे बच्चों को। यो तुम भी चिल्ड्रन हो क्या? मेरे चिल्ड्रन हो। तो दोस्तों ये है आज हमारा नाश्ता। मेरा बेसन का चीला और अजितेश के लिए मैक्रोनी, क्योंकि विवान के लिए मैंने मैक्रोनी बनाई थी। तो दोनों बाप बेटों को निपटा दिया एक बार में। दोनों बाप बेटे खाएंगे, बाप बेटे। दोस्तों भी वो ऐसे कहते हैं, पहले कहता था ना, बीच में कहने लगा था चलो दोनों बाप बेटे खाते हैं, दोनों बाप बेटे। तुमने दिला दिया। मैंने एक दो बार बोल दिया तो उन्होंने सीख लिया। कैसी लग रही है ये मैक्रोनी? यो ना खराब कह पा रहे हैं ना अच्छी कह पा रहे हैं, बीच में लटक गए। बस खा रहे हैं पानी पी पी के, ऐसे दवाई की तरह ना। खराब बनी है मुझे पता है, अच्छी बनी है दोस्तों। मैंने एकदम सिंपल सी बनाई क्योंकि विवान मिर्च विर्च नहीं खाता ना, इसलिए कुछ डाला नहीं मैंने इसके अंदर, सिर्फ टमाटर पड़े हुए। चटनी मिला के खा रहा हूँ मैं। वीवू ने आज चिल्ड्रंस डे पे दो बाय सिम्बू, पिंक पिंक पहन रखा है, अच्छी लग रही हो आप, क्यूटी पाई। मुझे आपकी पोनी बहुत अच्छी। पापा जा रहे हैं। मेरे बाबा। तुम्हारा नीचे का लोअर या वो कहाँ है पजामी? तुम्हें ठंड नहीं लगती? पहनता ही नहीं, बार-बार कह रहा हूं, मेरी सुनता ही नहीं। पहना था इनने, उतार दिया। मैंने वो पहनाया था स्कूल से, जैसे इसने ट्रैक सूट उतारा अपना, ऊपर का अपर भी उतार दिया, वो शर्ट पहनाई थी वो, और ये नीचे। ये मौका देखते ही ना चौका। देखो पता नहीं कौन सा खेल खेलना। और ये तुलसा जी वगैरह में बॉल लगी तो बताऊंगी तुम लोगों को। नहीं लगेगी मामा। तो दोस्तों खाना वाना बन गया, विवान स्कूल से आ गए, और खाना वाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे। मुझे नींद आती है थोड़ा सा दिन में, और ये वाले जो दिन है ना, हल्की हल्की ठंडे वाले और दोपहर, तो इसमें तो मुझे ज़्यादा नींद आती है। मतलब मुझे दोपहर में आती है नींद। तो एक बहन है शायद, हाँ बहन ही है, ये कमेंट कर रही थी, तो मैंने इनको रिप्लाई किया था कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई वीडियो में दूंगी, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा लिखना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सिर्फ इसलिए देखते हैं कि उनके अंदर हिम्मत आ सके, वो इस समाज से लड़ सकें। मतलब होती हैं चीज़ें कि हमें कहीं ना कहीं हर वे में, हर तरीके से ये समाज टॉर्चर करने आ जाता है। तो इस समाज से कैसे लड़ना है, समाज को कैसे फेस करना है, परेशानियों से कैसे निकलना है, तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे सीखते हैं ये चीज़।
सबकी नहीं, बहुत मतलब हैं बहुत सारे लोग। तो इनका कमेंट था कि दी आप सही बोले हो, लेकिन दी मुझे ये बात समझ नहीं आता कि फ्यूचर के बारे में ना सोचूं, ना सोचते हुए भी चिंता होती है, इस बात को लेके परेशान रहती हूँ, 2 मंथ से डिप्रेशन में हूँ। तो देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फ्यूचर के बारे में मत सोचो, ठीक है, लेकिन फ्यूचर के बारे में हम पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं ना, और हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो होता है ना, ये दिमाग, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ यूज़ करना है और इसको कहाँ पे लगाना है। अगर ये दिमाग मतलब आपको चला रहा है, मीन्स आप इसके कंट्रोल में हो, तो ये चीज़ गलत है। आप अपने दिमाग को अपने खुद के कंट्रोल में रखो, इसके अंदर नेगेटिव थॉट आने ही मत दो, ठीक है। अगर नेगेटिव थॉट आ भी रहे हैं तो अपना मतलब अपने ऊपर इतना कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए कि क्या कहते, आप उस चीज़ को दिमाग पे हावी ना होने दो, आप उन सब चीज़ों को लेके अपना मूड ख़राब मत करो। मतलब पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी यहाँ पे। पहले क्या होता था, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सोचती थी, और मतलब कि क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अजितेश की फैमिली जब परेशान मुझे करती थी, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी कि मैं अजितेश से भी वो चीज़ें शेयर नहीं करती थी कि यार उसका परिवार है तो ऑब्वियस सी बात है बुरा लगेगा उसे, या टेंशन में आ जाएगा, वो जो भी है। तो मैं बचती थी थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन फिर वो सारी चीज़ें ना मेरे अंदर घुट रही थी, मैं घुट रही थी उन चीज़ों को लेके, मतलब हमेशा। और उस टाइम में प्रेग्नेंट थी, तो आपको मतलब पता है कि कितने सारा हार्मोन्स चेंज होते हैं, और एकदम से रोना आ जाता है, एकदम से हंसना। फिर ये लगता था कि मेरी मम्मी से मेरी बात हो जाए। लेकिन फिर मैंने ना अपने मन को समझाने की कोशिश की, और मतलब मैंने ये किया कि जब मुझे लग रहा है कि सामने वाला आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पे आपके हावी हो रही है, ठीक है, तो मैंने सामने वाले को जवाब देना चालू कर दिया। क्योंकि आपका शरीर ठीक है, आप सही हो, तभी तो आप मुश्किलों से निकल पाओगे, लड़ पाओगे समाज से, लोगों से जो आपको परेशान कर रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं हम खुद मौका देते हैं सामने वाले को कि सामने वाला हमें परेशान कर सके, तो हमें वो मौके नहीं देने हैं, ठीक है। बड़े होते हैं लोग, समझा सकते हैं, डांट सकते हैं, सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि आपको उनकी वजह से घुटन महसूस हो रही है, या उनकी वजह से आपको एंजाइटी फील हो रही है, या उनकी वजह से आप घुट रहे हो कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप रो रहे हो, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो, तो आप जवाब दे दो। मेरा तो मानना यही है, आप जवाब दे दो। बाकी आप लोग का क्या मानना है, डोंट नो। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी अंदर ही अंदर घुट रही थी, और मैं भी डिप्रेशन में जा रही थी कहीं ना कहीं, और मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर, और मैं एक चीज़ और बोलूँगी, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। देखो, हर किसी की लाइफ में, हर किसी के जीवन में मुसीबत आती है, दुख सुख का साथ है, जैसा कि मैं बोलती हूँ। लेकिन अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस दुख को पकड़ के बैठ जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, और क्या कहते हैं, हम उस प्रॉब्लम से निकलते भी हैं। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर रहे हो, किस तरह से आप ले रहे हो चीज़ों को, और किस तरह से चीज़ों को लेकर रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। और आपके अंदर खुद इतनी पावर होनी चाहिए, आपके अंदर खुद मतलब इतनी मजबूती से आप प्रॉब्लम को फेस करो कि प्रॉब्लम भी कहे अरे गलत इंसान से पंगा ले लिया, वो वाली चीज़, ठीक है। मेरे जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, तो मैं उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठती हूँ, ये सोचती हूँ कि इससे निकलूँ कैसे, इसको जल्दी से भगाओ, पीछे करो, वो वाली चीज़। और टच वुड, चाहे भगवान का क्या कहते हैं हमारे ऊपर आशीर्वाद समझ लो, चाहे किसी का भी आशीर्वाद समझ लो, हम प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जो ऊपर वाला है वही हमें रास्ता दिखाता है कि कैसे आप किस प्रॉब्लम से निकलोगे, ठीक है। उसके बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता, ये चीज़ तो सत्य है। और कोशिश करो पहले, जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ, देखो मैं पूजा तो करती थी नो डाउट, लेकिन मेरा ना ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप जो भी आप एक पर्टिकुलर मंत्र ले लीजिए जो आपको ठीक लगे, जिसको बोलने पे आप कंफर्टेबल फील करो, जिससे बोलने पे आपको मेंटल पीस मिले, जिससे बोलने पर आपको शांति मिले, ठीक है। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, नो डाउट। और मतलब जो भी जिस धर्म को मानता है, जो भगवान को मानते हैं वो भगवान का नाम लीजिए, जो अल्लाह को मानते हैं वो अल्लाह का नाम लीजिए, जो सिख को मानते हैं वो
अपने अपने भगवान का नाम लीजिए, मतलब सबका अपना अपना होता है, ठीक है। इस चीज़ पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। तो आप भगवान का नाम लीजिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप मतलब 5 मिनट तो एक भगवान के लिए दे ही सकते हैं, तो आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होता चला जाएगा और आप डिप्रेशन में जाने से बच जाओगे। आप ना मानो तो आपको पहले स्टार्टिंग में घबराहट होगी, चीज़ों से भागना चाहोगे, मतलब जैसे क्या कहते हैं, पूजा करने बैठोगे तो नहीं मन लगेगा, क्योंकि वही सारी चीज़ें दिमाग में चलेंगी जो आप, जिस वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो। लेकिन आपके अंदर खुद इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखो, मीन्स भगवान का जो नाम जप करो आप, तो उस चीज़ को कंटिन्यू रखो और सारी प्रॉब्लम से ऊपर वाला खुद आपको निकाल देगा। बस मेरे पास तो यही जवाब है आपके कमेंट का और यही एक्सपीरियंस है जो मैंने अपना शेयर किया है। तो हरे कृष्णा बोलते रहो और सारी प्रॉब्लम से निकलते रहो। थैंक यू।